ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 असर्शन रीजन दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। थर्मोडाइनमिक्स पे, विथ द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस का प्रेशर लेट से P1 से P2 तक इंक्रीज हुआ तो डेल्टा P का वैल्यू क्या आया, P2 माइनस P1। वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू एडियाबैटिक प्रोसेस। दो प्रोसेस का कंपैरिजन करने बोला है। कंपैरिजन ऑफ change in volume for adiabatic और आइसोथर्मल प्रोसेस। अपने को पता लगाना है किस में वॉल्यूम चेंज ज़्यादा आता है सेम प्रेशर चेंज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ग्राफ का। प्रेशर वॉल्यूम जो ग्राफ है, में 2 कर्व बनाते थे हम लोग हमेशा ऐसे। ये जिसका स्लोप कम रहता था उसको क्या बोलते थे, आइसोथर्मल। जिसका स्लोप ज़्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। तो यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्लोप इक्वल टू होता है माइनस गामा पी बाय वी, और यहाँ पे स्लोप होता है माइनस पी बाय वी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू माइनस गामा पी बाय वी। तो चेंज इन वॉल्यूम का यहाँ से वैल्यू क्या आया, चेंज इन प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन माइनस गामा टाइम्स पी। जबकि यहाँ पे क्या आया, डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इक्वल टू माइनस पी बाय वी। तो डेल्टा वी का यहाँ पे वैल्यू क्या आया, डेल्टा पी इंटू वी अपॉन माइनस पी। तो यहाँ पे देखो एक गामा का फैक्टर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे गामा का फैक्टर ज़्यादा है और गामा हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन 1 रहता है। तो ये 3 टर्म जो है वो दोनों प्रोसेस के लिए क्या है, सेम। 3 टर्म जो है वो दोनों प्रोसेस के लिए क्या है, सेम। तो डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ क्या है, लेट से इस पूरे टर्म को अपन लिख देते हैं एक्स, एक्स अपॉन गामा। ये किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। और डेल्टा वी आइसोथर्मल के लिए क्या, एक्स, बस एक्स। तो यहाँ छोटा नंबर कौन सा है, एडियाबैटिक वाला नंबर छोटा है, आइसोथर्मल वाला ज़्यादा है। तो चेंज इन वॉल्यूम आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन चेंज इन वॉल्यूम एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, एडियाबैटिक के कंपैरिजन में। क्या स्टेटमेंट दिया है, वॉल्यूम फॉल्स मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंपैरिजन टू एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक, फिर से एक बार बोलते हैं। स्लोप का फॉर्मूला माइनस गामा पी बाई बी, यहाँ स्लोप का फॉर्मूला पी बाई बी। स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ डेल्टा वी का वैल्यू क्या आया, डेल्टा पी वी अपॉन पी इंटू गामा। यहाँ पे डेल्टा पी वी अपॉन पी। पूरे टर्म को अगर एक्स लिख लोगे तो चेंज इन वॉल्यूम एडियाबैटिक के लिए क्या है, एक्स अपॉन गामा, और आइसोथर्मल के लिए क्या है, सिर्फ एक्स। गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है तो एडियाबैटिक वाला नंबर छोटा हो गया, आइसोथर्मल वाला नंबर बड़ा हो गया। तो आइसोथर्मल में जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो ज़्यादा आएगा किसके कंपैरिजन में, एडियाबैटिक के चेंज इन वॉल्यूम के। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू 2 जो है वो क्या है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस P इंटू वी क्या होता है, कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वाइल इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसी की जगह एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या स्टेटमेंट था, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कथन भी सही है, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों किस पे आधारित है, गामा के डिफरेंस पे। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दो बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक, तो ये आ गया आपका। अपन स्लोप से कंसिडर किए, पता नहीं कहाँ से किए। ठीक है, ठीक। मैथमेटिकल प्रूफ है अपने पास, जो भी हमने बोला उसके लिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट पे क्वेश्चन डाल।